हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11 फरवरी की लाइव में आप लोग का दिल से बहुत बहुत दिल से स्वागत है आप लोग का। जितने लोग एक बार फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए एक बार टाइप कर दीजिए फर्स्ट टाइम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम आए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच। चलिए आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक दो मिनट में और लूंगा स्टार्ट करने में। जब तक आप लोगों से कुछ बातचीत करता हूँ। कितने लोग आप लोग कब से ट्रेडिंग में आप लोग बिगिनर हैं, नए हैं? 6 महीना हो गया आपको, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया? टाइप करिए अपना अपना नाम भी टाइप कर दीजिए। नाम है आप लोग का और कहाँ से शहर से आप टाइप टाइप करिए। तो एक दो मिनट बात करें, बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं। बिगिनर बिगिनर बिगिनर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर बिगिनर, छत्तीसगढ़ बिगिनर बिगिनर, यासुद्दीन 2 ईयर स्टॉक मार्केट उत्तर प्रदेश रामपुर सुल्तान के शहर से हैं आप। एमपी सिंह ऋषिकेश उत्तराखंड, ओके। गौरव के यहाँ से बिगिनर बिगिनर। चलिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। मैं सबसे पहले तो मैं आप लोग का जो जिस मकसद से आप आए आपका टाइम में सेव कर देता हूँ एक स्टेटमेंट से, ताकि आपको आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस वेबिनार में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि आज हमारे पास समय टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग आ चुके हैं, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये वेबिनार उनके लिए जो लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नंबर वन, मैं प्रूव कर दूंगा। ये वेबिनार उनके लिए जो लोग सीखना चाहते हैं पेड कोर्स लेके, पैसे देके। क्लियर है राइट? ये वेबिनार उनके लिए नहीं है जो कोई शॉर्टकट या कोई टिप्स या सिग्नल के लिए यहाँ पर आए। ये वेबिनार उनके लिए नहीं है। तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जा सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं शाही सर, आप लोग जिन लोग मुझे जानते हैं कि मैं कोर्स बेचता हूँ या कुछ करता हूँ, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन का रास्ता दिखाता हूँ और एजुकेशन फ्री में नहीं मिलता है। राइट? तो उस तरीके तो आप लोग बाकी लोग जो है जो ऐसा सोचते हैं, जिनको सीखना नहीं चाहते, उनको आपको मेरे साथ से कोई मदद नहीं मिलेगी। जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी स्किल को अपडेट अपडेट करना चाहते हैं, ये वेबिनार उनके लिए है। बाकी लोग हाथ जोड़ के निवेदन जा सकते हैं। इस वेबिनार में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फॉरेक्स का रोड मैप क्या है, प्रूफ करके। जो मैंने प्रूफ ऑलरेडी कर दिया है, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं या मुझे देखा है, या कुछ वीआईपी मेरा ऑलरेडी मेरे पास है, या यूट्यूब पे लोग मुझे देखकर आए हैं। मैं लाइव आके रोज शाम को 6 बजे लाइव आके बात करता हूँ, मार्केट का हालचाल बताता हूँ 6 बजे लाइव। और यूट्यूब पे भी लाइव आती है मेरे मेरे यूट्यूब चैनल भी आप लोग, मैं भी यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फॉरेक्स में किस तरीके से करियर बन सकता है मैंने प्रूफ कर दिया है काफी सारे लोग। और ये इंडिया का मेरा लास्ट वेबिनार है। अगला वेबिनार मेरा दुबई से होगा, दुबई ऑफिस से, क्योंकि मैं कल दुबई मूव कर रहा हूँ। ऑफिस ओपन कर रहा हूँ दुबई में। ऑलरेडी सब कुछ हो गया है, बस कल जाके वहाँ स्टार्टिंग करना है। तो मैं आप लोगों के सामने शेयर भी करूंगा। तो ये इंडिया का आपका। और मैंने किस तरह से मैं अपने मेंबर को मैंने ट्रेन करके, जो मैं करीब करीब 8 से 10 मेंबर को वहां पर शिफ्ट कर रहा हूँ मेरे साथ में। कल मैंने एक वीआईपी मीटिंग की थी रात में मेरे वीआईपी मेंबरों के साथ में। और मैंने बताया कि जितने भी लोग मेरे साथ 2023 में मेरे साथ जुड़े हुए थे ऑनलाइन में, 2023 में जितने लोग मेरे साथ जुड़े थे उसमें से लोगों ने अपना ट्रेवलिंग करते 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 करते, तो ट्रेवलिंग करते करते लोग मेंबरशिप को अपडेट करते करते मेरे क्वांटम सीरीज कंप्लीट करके मेरे साथ दुबई मेरे ऑफिस में एक ट्रेडिंग यूनिट मैंने जो बनाने जा रहा हूँ वो स्टार्ट करने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आप लोग मैं इस जर्नी में फॉरेक्स अपना करियर कैसे बना सकते हैं, इस जर्नी का पार्ट कैसे बन सकते हैं, आप लोग अपने करियर को आगे कैसे ले जा सकते हैं, पूरी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ रियलिटी के साथ। देयर इज नो मार्केटिंग, बिल्कुल रियल प्रूफ के साथ। मैं 4-5 महीने पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था दुबई से, मैंने वेबिनार किया था, लाइव किया था एक्चुअली। और मैंने वहां पर अनाउंसमेंट किया था कि मैं आने वाले समय में दुबई में अपना ऑफिस खोलूंगा, जहां पर मेरे पास स्टार्टिंग से 10 से 20 ट्रेडर को मैं चूज करूंगा, जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, जिनको मैंने फॉरेक्स सिखाया है। वो मेरे साथ दुबई में मेरे ऑफिस में बैठकर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो दिन आ गया बहुत करीब, और मेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। और कल मैं मूव कर रहा हूँ परमानेंटली। आते जाते रहूंगा, 15 दिन इंडिया में, 15 दिन दुबई में। इस तरीके से मेरा ट्रेवलिंग चलता रहेगा। तो वो सब चीजें किस तरह से इनका करियर बना है, क्या रोड मैप है, और किस तरह का रोड मैप अगर आप फॉरेक्स में है तो किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वेबिनार आपके लिए यूजफुल रहेगा। और जिनको ऐसा लगता है उनका समय कीमती है, बीच में कहीं जाना है, कहीं कमिटमेंट है, कुछ अपॉइंटमेंट है, तो वेबिनार को छोड़ दीजिए, इससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। और एक बार कनेक्टिविटी बनाई रखिए। अगर मैं कुछ चीजें आप लोग जानना चाहता हूँ, जब तक आप किसी मेंटर के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, जब तक आपको वेबिनार भी समझ में नहीं आएगा। तो समटाइम अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखिए। काफी सारे लोग हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग दिल से आए हैं। अब ये वेबिनार में मैं बताता हूँ कि फॉरेक्स का रोड मैप क्या है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं आप लोग, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से सीख सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रोकर को कैसे चूज करना है, इंडिया में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इंडिया में काम नहीं करना बाहर में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सब चीजों का आंसर आपको मिल जाएंगे। और जो आंसर आपको नहीं मिलेंगे, जो वेबिनार के एंड में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बता सकता हूँ। और लास्ट तक रुकिएगा रवि जी, शर्मा साहब, मैं आपको प्रॉपर उसका आंसर दे दूंगा लास्ट में। ठीक है? वाई वाई मूविंग इंडिया में लीगल है, सब चीज का आपको आंसर मिल जाएगा इस वेबिनार में। राइट? काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं अभी तक। एक बार फिर से जो लोग अभी जो जस्ट ज्वाइन करिए, एक बार लिख दीजिए आप लोग बिगिनर हैं या आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस। एक बार फिर से लिख दीजिए प्लीज, जो लोग जस्ट ज्वाइन किए हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, न्यू न्यू, बिगिनर, 1 ईयर एक्सपीरियंस, वेरी गुड। 10 ज्वाइन, न्यू न्यू, 3 ईयर एक्सपीरियंस, फ्रेशर, न्यू,
new experience, 2 year experience, 2.5 year experience in Indian market. Okay, good, very good, very good. Thank you so much. Thank you so much. 1+ experience, 6 month experience, new 1 year experience, 1 year experience. थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या एक आइडिया लग जाती है कि ऑडियंस जो है वो बिगिनर है या एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं गाइड करता हूँ फिर मैं। और सबसे पहला मैसेज मेरा बिगिनर के लिए रहेगा। गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। सबसे पहला मैसेज मेरा उनके लिए जो बिगिनर है। आप लोग के क्वेश्चन मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टफुल है और आप लोगों से निवेदन है, एक जो लोग स्पेशली नए हैं, एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा। स्पेशली जो नए लोग हैं, सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है स्कैम से भरी हुई है। इसमें जगह जगह पे आपके स्कैमर और फेक ब्रोकर, पॉन्जी स्कीम है, एमएलएम स्कीम है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इस तरह की स्कीमों से बचें। किसी भी तरह के कोई भी आपको आईबी रेफर करता है, उस आईबी के थ्रू ना अकाउंट ना खोलें, किसी भी तरह का डिपॉजिट ना करें, किसी भी तरह के फोन कॉल्स आते हैं डिपॉजिट के लिए या कोई स्कीम लेके आते हैं तो स्कीमों से बचें। आप अपना सिर्फ पैसा लॉस कर दोगे, बाकी मिलेगा वहां से कुछ नहीं। हो सकता है वो आपको छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करने के लिए बोले $5 $10, जो कि कुछ भी नहीं होता है। तो एंट्री ऐसी होती है, चीजें दिखाते हैं आप लोगों को, माइंड वॉश होता है। माइंड वॉश हो गया, धीरे धीरे फिर आप उसमें फंसते चले जाते हैं। तो इस तरह की स्कीमों से बचिए। अच्छी स्कीमें भी चलती हैं, लेकिन आप स्पेशली अगर फॉरेक्स, तो फॉरेक्स वो नहीं है, फॉरेक्स कुछ डिफरेंट है। कोई बोलता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे आप ₹1000 रखो, रोज के ₹10 देंगे, तो समझ लेना कि स्कीम अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल सकता है। तो ऐसी स्कीमों से बचे। फेक ब्रोकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर कैसे चूज करना है उसका क्राइटेरिया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस सब चीजों से बचे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, मैं या मेरी टीम किसी भी तरह का आपको कोई कॉल नहीं करती कि मेंबरशिप लेने के लिए, कोई कोर्स के लिए, कोई प्लानिंग के लिए, किसी तरह का कोई कॉल नहीं आएगा कभी। अगर इस तरह के कॉल मेरे नाम से आते हैं या इन्वेस्टमेंट के नाम से आते हैं, तो समझ लेना कि वो स्कैमर है, उसको ब्लॉक कर दीजिए आप। और अगर आप करते हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। पास्ट में काफी सारे केसेस आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से कुछ चैनल बना रखे हैं, टेलीग्राम पे चैनल बना रखे हैं, या किस तरह के मेरी इमेज यूज करके लोगों को मैसेज करते हैं। तो इस तरह की अगर चीजें अगर आपके सामने आती हैं तो समझ लेना कि वो स्कैम है, क्योंकि मेरी टीम पहला मैसेज नहीं करेगी। जब तक आप जिस भी ग्रुप में हो, उस ग्रुप में जो एडमिन का नंबर है, आप उस पर एसएमएस करेंगे तो ही आपको मैसेज करेंगे। तो पहला मैसेज आपका आएगा तो हम लोग रिप्लाई करेंगे, हमारे साइड से आपको पहला मैसेज नहीं आएगा। और जनरली अगर आपको कोई कॉल या मैसेज आते हैं तो वो वेबिनार के इस तरह के मैसेज होते हैं, किसी तरह का पेमेंट से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं होता। और मैक्सिमम चीजें आपको ग्रुप में देखने को मिलेगी, राइट। अब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो सबसे पहले हम समझिए, जो नए नए लोग हैं, फॉरेक्स होता क्या है पहले वो समझ लें। पहले फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। जैसे हमारा इंडियन का शेयर मार्केट होता है, तो वो इंडिया लेवल पे ना, फॉरेक्स मार्केट पूरा वर्ल्ड लेवल पे। उसका वॉल्यूम अगर गूगल में डाल के चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कितना हेवी वॉल्यूम आता है इसके अंदर। और डे बाय डे बढ़ ही रहा है, क्योंकि लोग इसमें एड ऑन हो रहे, बढ़ रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है करेंसी की ट्रेडिंग होती है, और कमोडिटी की ट्रेडिंग इसमें आती है। जैसे गोल्ड, गैस, ऑयल की भी ट्रेडिंग आती है। करेंसी की ट्रेडिंग मतलब करेंसी को लेना और बेचना। जैसे रुपया हो गया, ये हमारी करेंसी में आता है। यूएसडी हो गया, डॉलर हो गया जो है यूएस का करेंसी है। जीबीपी पाउंड हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो कि यूके की करेंसी है। जापान का येन हो गया, जापान की करेंसी। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की सब जगह की अलग अलग करेंसी होती है। इसको लेना और बेचना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यूएस जाता हूं तो मुझे डॉलर लेना पड़ेगा, मुझे। एग्जांपल के तौर पे 84-85 रुपए का रेट चल रहा है, मैंने 84 में परचेस कर लिया। और जब मैं दुबई से अपना यूएस से वापस आता हूँ तो उसको मैंने सेल कर दिया। तो हो सकता है उस टाइम पर 25-50 पैसे बढ़ गया होगा। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, मैंने लेना बेच। अब हर बार तो हम इस तरह से कर नहीं सकते कि बैंक से जाके या एक्सचेंज से ले नहीं सकते। तो इसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर नाम ही ब्रोकर है, ब्रोकर नाम दिया गया है। ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खोल के आप जो है इसमें डील कर सकते हैं, लेना बेचना कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा बीच में, ठीक है। तो फॉरेक्स की ट्रेडिंग करेंसी की ट्रेडिंग है, कमोडिटी की ट्रेडिंग। कमोडिटी गोल्ड जो है कमोडिटी का पार्ट है, गोल्ड में जो आप ट्रेडिंग करते हैं दैट इज कमोडिटी का पार्ट। गैस ऑयल में जो करते हैं कमोडिटी का पार्ट है। करेंसी में सिर्फ और सिर्फ करेंसी, फॉरेक्स में सिर्फ फॉरेक्स मतलब करेंसी ट्रेडिंग, दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन वो फॉरेक्स जो ब्रोकर है वो फैसिलिटी देते हैं कि आप उसमें कमोडिटी में भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। हेवी वॉल्यूम होता है, आपको देखने को मिलता है। अलग अलग इसके सेशंस होते हैं। एशियन सेशन मॉर्निंग में चलते हैं, आफ्टरनून में यूके का सेशन होता है, इवनिंग के अंदर में जो है यूएस 6:30 पे यूएस का सेशन स्टार्ट होता है। तो अलग अलग सेशन 24/5 डेज मार्केट चलता है। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है इसका, ठीक है। ये फॉरेक्स का शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं इसमें आप एज अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बिगिनर हैं या आपको 5 साल 10 साल हो गए हैं, और अगर काफी सारे लोग एक्सपीरियंस लोग भी आए हैं और उनको कहीं ना कहीं कोई चीज की डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप फॉरेक्स में आ गए, आपको 5 साल हो गए, ये किताब आपके पास रखी है, आप सिर्फ ऊपर के पन्ने देख रहे हैं बस, आपने कभी इसको खोल के नहीं देखा, क्योंकि पूरा आंसर आपके इसी के अंदर भी है। ऐसे ही फॉरेक्स इंडस्ट्री में जो आपने सिर्फ फॉरेक्स देखा है और यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देखे, आपने टेलीग्राम के चैनल, सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम के जितने भी आपने चैनल ज्वाइन करें सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका डेटा कंप्रोमाइज हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको फिर मैसेज आना चालू होंगे, और इस तरह के गोल्ड सिग्नल या इस तरह के सिग्नल अगर आपको दिखते हैं तो बंद कर दीजिए।
ताकि आप स्कैम से बच पाएंगे। जितना डेटा आपका बाहर नहीं जाएगा उतना आप बच पाएंगे। इवन मेरे ग्रुप के में काफी सारे फ्री ग्रुप है, उसमें भी काफी सारे लोग हैं, उनके लिए भी मैसेज है, मेरे दोस्तों के लिए जो लोग गोल्ड सिग्नल या एमएलएम स्कीम चला रहे हैं। आप लोग के लिए मैसेज ये है कि आप लोग एजुकेशन में फोकस करें। अपनी कम्युनिटी आपकी खुद की कम्युनिटी है और आप उनको सर्विस देते हैं, तो कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि आप अपने आप को अपडेट करें, ना कि आप किसी और के सिग्नल उठा के उनको फॉरवर्ड करें। ये शॉर्टकट तरीका हो गया कि आप आए, आपने किसी फ्री ग्रुप में ज्वाइन किया और वहां से सिग्नल उठाया, या किसी आपने पेड सर्विस ले लिया आपने और वहां से सिग्नल उठा के अपना फॉरवर्ड करना चालू करा, उसका रिजल्ट आप जानते हैं क्या हो रहा है। आपसे बेटर कोई नहीं जानता क्या रिजल्ट आ रहा है। आपको अगर आपकी कम्युनिटी है 500, 1000, 5000, 10,000 लोग अपनी कम्युनिटी बनाई और आपकी कम्युनिटी में आपको आगे बढ़ना है, आपका नाम खराब ना हो, तो आप क्या करिए, कुछ महीने सीखने पर फोकस करिए। सीखेंगे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई भी चीज सीख के की जा सकती है। अकाउंटिंग करना तो आपको सीखना पड़ेगा, कोडिंग करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, और यूट्यूब से देख के आप परमानेंटली कंप्लीटली कोडिंग नहीं सीख सकते। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है। तो फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप आए तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको सीखना है और सीख के आगे बढ़ना। पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। जैसे ये मैसेज मेरा नए लोगों के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं $500 से, $100 से, $200 से, $1000 से स्टार्ट करूं, तो वो पैसे स्टार्ट मत करो, उस पैसे अपनी स्किल पे लगा लो। दुनिया में कोई अच्छा, जहां भी आपको कंफर्टेबल होते हैं उनको ज्वाइन करो और 1, 2, 3 महीने एटलीस्ट सीखने पे लगाओ। चीज समझो। और जो इंडियन मार्केट में कुछ लोगों ने लिखा है कि इंडियन मार्केट भाई साहब से कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि इंडियन मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज हुए, बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े जो मेंटर हैं, वो हमेशा ही बात करते हैं कि इंडियन मार्केट को समझने के लिए 1 साल लगता है, ट्रेडिंग तो बाद में आती है। तो आपको समय देना पड़ेगा इसके अंदर में। तो काफी सारे अभी कोटेशन भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं सीखने से रिलेटेड। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हैं, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई की, किसी अपने अपने फाइनेंशियल बजट के हिसाब से, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आप लोगों ने रेस्पेक्टली पढ़ाई की होगी। आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप, है ना, आप अकाउंटेंट हो सकते हैं। जो भी आपने पढ़ाई की है, आप उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में, और आपने क्या किया कि उस फील्ड में, प्रोफेशन में आपने टाइम दिया है, डिप्लोमा लिए, डिग्री ली, इवन आपने इंटर भी किया तो 2 साल दिया है। इंटर के बाद कोई डिप्लोमा डिग्री की तो चूंकि 6 महीने आपको दिया हुआ है। एक छोटा सा आईटीआई का डिप्लोमा करने के लिए 6 महीने का डिसिप्लिन, 6 महीने तक आपको वहां पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कोई भी एग्जांपल के तौर पे एक प्लम्बर है, प्लम्बर का आपको डिप्लोमा करना है, तो आपको वो आईटीआई जाके वहां सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन उसका डिप्लोमा करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो 6 महीने प्रैक्टिस चलती है इसमें, 6 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। जब 6 महीने प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि यू आर सर्टिफाइड, यू आर इलेक्ट्रिशियन। आपका, आप इलेक्ट्रिकल जो है आपने 6 महीने की ट्रेनिंग ली और आप सर्टिफाई हैं। उसके बाद आपको एक 10,000, 15,000 की नौकरी के मिल जाती है उस डिप्लोमा के बेस पे। इसी तरह से डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, जिसमें आपको 4 साल देना पड़ते हैं। काफी सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, एमबीए होता है 2 साल का, 2 साल 6 महीने कम से कम इसमें इंटर्नशिप होती है। तो ये सब चीजों में टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, जब जाके आप बनते हैं। दूसरी चीज शॉर्टकट, आप जाके 10, 20, 50 वीडियो देख लो यूट्यूब पे, 8 दिन के अंदर में आपको मालूम पड़ जाएगा एमबीए क्या होता है, आपको इंजीनियरिंग के बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन आप उससे इंजीनियर नहीं बनेंगे, आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन सकते आप। और आपने शॉर्टकट अपनाया, आप एमबीए डिस्टेंस में कर सकते हैं, लेकिन एमबीए की जो क्वालिटी वो आपको नहीं मिलेगी। जैसे स्पेशली आईएम से लोग एमबीए करते हैं, बड़े बड़े प्लेसमेंट लगते हैं उन लोगों को ना, तो इस लायक बनते हो, बिजनेस मैनेजमेंट करके बड़ी बड़ी कंपनी उनको हायर करती है। तो यूट्यूब से सीखने वाले को कोई हायर नहीं करता। हमको अगर स्विमिंग सीखना है तो हमको स्विमिंग पूल जाना, ज्वाइन करना पड़ेगा, एक कोच को साथ में लेना पड़ेगा ताकि हम डूबे ना, राइट। इसी तरीके से ये फॉरेक्स इंडस्ट्री, अगर फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं, सोच रहे हैं या आ चुके हैं, आप अपना पैसा गवा चुके हैं, तो आपको अपनी जर्नी को यहीं स्टॉप करना, अपने ट्रेडिंग को यहीं रोक देना है और आपको कुछ महीने सीखने में लगाना है। क्योंकि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे पुराना मार्केट है, सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है, और पूरा वर्ल्ड इससे कनेक्टेड है। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं, आप भी कहीं जाने वाले नहीं। अगर आप इसमें सीख के आगे बढ़ते हैं तो इस जर्नी में आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज बाकियों की तरह भी आपकी स्टोरी, जैसे काफी सारे लोगों ने लिखा है कि ज्वाइन किया था लॉस हो गया, किसी ब्रोकर के पास पैसा डिपॉजिट किया था नहीं मिला, तो ये सब चीजें आपके साथ भी होगी। तो ये सब चीजों से बचना है तो एजुकेशन की तरफ आगे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज इस फ्यूचर में इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल पे बात करते हैं। टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो आपको दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। प्लीज ये जो नए लोग हैं वो लिख लीजिए, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है ये। और आपको अगर टीए करना है तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे करना है, किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आपको टीए नहीं करना है। आईटीआई के लिए 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं, 2 साल के नहीं होते, 6 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं। रवि शर्मा जी टेलीग्राम ने 5 लाख का लॉस। मैं बोल रहा हूँ ना, चीजें वही स्टार्टिंग से, अगर हम सीखने पे फोकस नहीं करेंगे तो ये सब चीजें होगी ना, राइट। तो सीखने पे हमारा फोकस रहेगा तो चीजें अच्छी होगी। अच्छा ओके, 2 साल वाला डिप्लोमा किया आपने, ओके। नहीं जनरली आपने डिप्लोमा किया है, जनरली एक आईटीआई की बात करता है, आईटीआई में 6 6 महीने का डिप्लोमा डेफिनेटली आपने किया है। मैं आईटीआई की बात कर रहा था, आपने जो है, ठीक है चलिए उसमें नहीं जाते अपन। अब ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है पहले उसको समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, कैसे की जा सकती है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आए तो टेक्निकल आना बहुत जरूरी है। टेक्निकल में जनरली लोग, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। ऊपर में यहाँ पर दिया है, यहाँ पर टाइम चेंज कर सकते हैं आप। अभी से मैंने 4 आवर की कैंडल कर दिया है, ये 15 मिनट की एक कैंडल है, राइट।
सबसे पहले अगर आएंगे तो ये अपने चार्ट देखा, चार्ट देखे टाइम सेट कर लीजिए, मिनिमम 4 घंटे का टाइम फ्रेम कम से कम लगाइए चार्ट देखने के लिए। यहाँ से आप इसके वीडियो यूट्यूब पे, मेरे भी वीडियो और काफी सारे लोग यूट्यूब पे, तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, वो ऑलरेडी इसके काफी सारे वीडियो, काफी सारे लोगों ने इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छे वीडियो बनाया है ट्रेडिंग व्यू के, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि हम लोग पास्ट की प्राइस को देख के फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, करंट प्राइस क्या चल रहा है, पास्ट में अगर प्राइस क्या चल रहा है, पास्ट में प्राइस कहां पर था, इंपॉर्टेंट एरिया कहां है, लिक्विडिटी कहां पर बैठी है, ऑर्डर ब्लॉक कहां पर बैठा है, पीवाई कहां पर बैठा है, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। डिमांड कहां है, सप्लाई कहां है, तो हमको जो इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करेंगे, हमको इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लेंगे। इंपॉर्टेंट एरिया से हमने ड्रॉ कर लिया 4 घंटे का टाइम फ्रेम में, कुछ एरिया हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में जैसे आपने चार्ट ओपन किया, आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करना, उसके बाद में सबसे पहले होती है स्ट्रक्चर की मैपिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमने MT4 MT5 खोला और मार्केट की कैंडल अगर रेड बन रही तो हम नीचे साइड डाउन साइड चले जाए, या ग्रीन बन रही तो ऊपर साइड चले, नहीं, पहले आपको अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग करना जरूरी है। स्ट्रक्चर की मैपिंग अगर प्रॉपर तरीके से आपकी हो जाएगी, जैसे स्ट्रक्चर की मैपिंग, उसके बाद में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में किया आपने, इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लिया आपने, राइट, जिसको आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट के भी एरिया बोल सकते हो आप लोग। और इसमें एडवांस में चीजें कि स्मार्ट मनी की बेस पे मार्केट काम करता है, जैसे स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है, इम्बैलेंस कहाँ बना है, पीओआई कहाँ बना है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बैठी है, तो ये देखना अगर आपको आ जाएगा तो आपके लिए ट्रेडिंग इजी जाएगी। ये सब पूरा जो आता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर में आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूँ। अब आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ और आप चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपकी लिक्विडिटी कहाँ कहाँ बैठी है, अब वो एरिया में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिक्विडिटी, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी आपको दिखती है, कहीं कहीं आपको पीओआई की लिक्विडिटी दिख जाए तो वो उसको ड्रॉ कर लो आप, कहीं आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिख जाए तो आपने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया आपने। उसके बाद में अपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आप ले लिया। आप देखो कि आपके एरिया मार्केट कहां पर है, आपके एरिया जो आपने ड्रॉ करी एरिया मार्केट वहां पर आके कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट वहां पर आके किस तरह से बिहेव कर रहा है। पास्ट में देख लिया कि पास्ट में आपकी प्राइस का मूवमेंट क्या था, उसके हिसाब से अपने प्रेजेंट में है और अपने फ्यूचर में प्रिडिक्शन है आपका कि इस एरिया में मार्केट आके यहाँ हो सकता है, इस एरिया में दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकता है, दैट इज द पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से मार्केट जाके रिजेक्ट हो सकता है। तो आपने इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ कर लिया, उसके हिसाब से छोटे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लो कि कहीं आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, कहीं आपको पीओआई दिख रहा है, वो आपने ड्रॉ कर लिया, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग का प्लान ओपन कर सकते हैं। ये आपका एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। अब मार्केट अगर इस पोजीशन में आता है, यहाँ पर आता है, और यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होता है, मार्केट वहां पर रिजेक्ट होता है, पीवाई बनाता है, रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट होने के बाद आप वहां से सेल का प्लान कर सकते हो टूवर्ड डाउन डायरेक्शन में, जहां पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सपोर्ट के एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक बना है टूवर्ड दैट डायरेक्शन। क्या आपने आया नीचे का एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर आके मार्केट रुक सकता है, तो ये आपका टीपी का एरिया हो सकता है, ये ऐसे आपके टीपी का। अब क्या करोगे आप, एक वेट करोगे मार्केट का मूवमेंट, मार्केट मूवमेंट ले, या तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सपोर्ट कंफर्म करे, सपोर्ट कंफर्म करेगा, देन पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो आप डाउन अप डायरेक्शन का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया, ये आपका नीचे में आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, दैट इज द स्टॉप लॉस, और ये आपका टीपी का पॉइंट हो गया, टेक प्रॉफिट, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया। फिर आप अपना जहां भी आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या करनी है, आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे आप, उसके बाद एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा, वो सब चीजें सीखना पड़ेगा। अगर आपने देखिए इंडियन मार्केट जो चलता है, काफी सारे लोग ईएमएस यूज करते हैं, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, नहीं सिखाता हूँ, बेसिक वाली चीजें में आता है, नहीं मैं प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, मैं उसके ऊपर सिखाता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी होने से काफी सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के अंदर एक्टिवेटर है, पूरी बड़ी की बड़ी टीम, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जिनको एसएमसी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोलते हैं, बड़ी बड़ी टीमें बैठ के ट्रेडिंग करती है। यहाँ पर एक बहुत हैवी वॉल्यूम आता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, देखा होगा आपने, जिसको आईएफसी बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड आईएफसी, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो जब इतने बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर आते हैं तो ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली फॉरेक्स के अंदर में, वर्ल्ड वाइज आपने देखा होगा, बड़े बड़े सेटअप आपको देखने को मिले, सेटअप ट्रेडिंग करके एक इंस्टाग्राम पे एक चलता है सेटअप ट्रेडिंग, आप देखिएगा उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो बड़े बड़े यूनिट जो बैठ के 100-100-200 लोग बैठ के, 1000-1000 लोग बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े यूनिट बने हुए हैं। तो फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, लोग बड़े बड़े टीमें बैठ के काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो लोग हैं साधारण लोग नहीं है, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, दे आर सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब एनालिस्ट वहां पर बैठे हुए हैं। एनालिस्ट बैठ के रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट कहां जाएगा। अभी हम टेक्निकली बात करें, फंडामेंटल पे जाएंगे, टेक्निकल के हिसाब से मार्केट कहां जाएगा, प्राइस का मूवमेंट कहां हो सकता है। और फॉरेक्स मार्केट जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पे चलता है। टेक्निकल हमको एक इंपॉर्टेंट एरिया बताता है कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर काफी सारी सप्लायर बैठे हुए जो मार्केट के प्राइस को नीचे मूवमेंट करेंगे। यहाँ पर काफी सारे डिमांड बैठी हुई है, यहाँ पर काफी सारे, जब जी प्राइस यहाँ पर आएगा तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे।
तो टेक्निकल एनालिसिस हमको बताता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, लिक्विडिटी दिखती है। जो लोग काफी दिनों से टीए कर रहे हैं उनको शायद लिक्विडिटी समझ में आती होगी कि यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर भीड़ लगी है। आपने बोल दिया 100 रुपए की चीज है, लेकिन आपने बोला कि नहीं मैं 100 में नहीं लूंगा, मैं 80 रुपए में लूंगा। किसी ने बोला मैं 81 में लूंगा, किसी ने बोला मैं 82 में लूंगा। तो वहां पर क्या एक 80 वाले एरिया में भीड़ लग गई आके, तो वहां पर क्या हो गया, काफी सारी डिमांड बैठी हुई, काफी सारी लिक्विडिटी बैठी हुई। जब प्राइस जैसी 80 पे आएगा काफी सारे लोग बाय कर लेंगे, बाय कर लेंगे लोग, तो प्राइस का मोमेंट अप डायरेक्शन में मूव करेगा। वहां पर होल्ड कर लेगा प्राइस उस एरिया में, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई सेलर नहीं है। वहां पर क्या है, बायर आ गए, वहां पर क्या है, डिमांड आ गई। वहां पर सप्लायर नहीं हुआ, डिमांड आ गई। ऐसे ऊपर में जाएंगे। अब आपने 80 रुपीज में लिया, आपको आपका टारगेट है कि 90 या 100 रुपीज में आ जाएगा, तो यहाँ पर सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक पूरी गैंग आके बैठ गई सप्लायर की। तो यहां पर क्या होगा, इसी मार्केट आएगा, वहां से रिजेक्शन देखने को मिलेगा आपको। और फिर उसी बीच में अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ जाते हैं या कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, तो न्यूज इसको तोड़ के मार्केट ऊपर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। मार्केट को और ऊपर लेके चली जाती है। इसे एवरेजली गोल्ड को अगर देखेंगे तो डेली का जो उसका एवरेजली है $20 से $25 का मोमेंट हमको देता है। लेकिन कोई अच्छी न्यूज अगर आई तो समटाइम 35-40 का भी मोमेंट हमको देखने को मिलता है। इतनी सारी लिक्विडिटी इसके अंदर होती है। तो ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, इसको ये सब पूरी एक्टिविटीज को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल जो चलता है वो फंडामेंटल के साथ साथ चलता है। अगर फंडामेंटल अगर आपको करना आ गया, आपको एनालिसिस करना आ गई, आपको रिसर्च करना आ गया, तो फंडामेंटल अच्छे से कर सकते हैं। फंडामेंटल के लिए एक वेबसाइट है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, काफी सारी वेबसाइट है, forexfactory.com। forexfactory.com पे जाएंगे तो कैलेंडर करके जाएंगे, यहाँ पर देखिए टाइमिंग लिखा हुआ है, मंडे का टाइमिंग लिखा हुआ है, सामने में करेंसी के नाम लिखे न्यूजीलैंड डॉलर, इसकी न्यूज है, ऑरेंज कलर का फोल्डर है, नॉर्मल मीडियम इंपैक्ट वाली न्यूज है। और जैसे आप सामने रेड कलर का फोल्डर दिखते हैं, ये थोड़ी हाई इंपैक्ट न्यूज होती है। जैसे दिया यहाँ पर जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो यूके की करेंसी है, 11:30 बजे की न्यूज है रात में, मंडे के दिन रात में 11:30 बजे न्यूज आएगी, 11:30 PM पे न्यूज आएगी, है ना। बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नमेंट बेरली स्पीक्स, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, राइट। उसके बाद में US डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापान का येन हो गया, है ना, चाइना का हो गया, करेंसी हो गई। तो ये पूरी न्यूज के सामने में न्यूज है। न्यूज में जाके आपको यही देखना है कि न्यूज का थीम क्या है, इसके बारे में लास्ट न्यूज आई थी उसका इंपैक्ट क्या पड़ा था, ये न्यूज किसके बारे में बातचीत कर रही है, क्या हो सकता है इसमें। ये सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे डेली का आपका न्यूज़पेपर बनाना पड़ेगा, फॉरेक्स फैक्ट्री या फॉरेक्स स्ट्रीट या ब्लूमबर्ग। इस पे जाके जब आप रोज एनालिसिस रोज न्यूज पे पढ़ेंगे तो यू विल गेट आइडिया कि मार्केट में इस तरह की जब न्यूज आती है, मार्केट में इकोनॉमिक क्या चल रही है, एफडी रेट बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, जीडीपी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, ये सारी न्यूज आती है, सारी न्यूज का इंपैक्ट पड़ता है डायरेक्टली डॉलर पे। और डॉलर अगर अप जाता है तो गोल्ड वहां से डाउन जाता है डॉलर की पे। जनरली अगर आप मैक्सिमम लोग गोल्ड में ही ट्रेडिंग करते हैं, और गोल्ड की जो पेयर है वो XAU USD, यानी गोल्ड वर्सेस डॉलर, और ये गोल्ड का इंडेक्स है। ये जो बाजू वाली चार्ट आप देख रहे हैं ये है गोल्ड का इंडेक्स। तो जैसे ही अगर इस तरह की न्यूज पॉजिटिव न्यूज आती है तो गोल्ड का इंडेक्स अप डायरेक्शन में जाएगा। गोल्ड का इंडेक्स अगर अप डायरेक्शन में आता है तो सॉरी यूएस का इंडेक्स अगर अप डायरेक्शन में आता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली डाउन में जाएगा, या यूएस इंडेक्स अगर डाउन डायरेक्शन में आता है तो गोल्ड को अप मिलेगा, डिपेंड ऑन द दैट न्यूज। और न्यूज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करके रखना पड़ेगा, पास्ट न्यूज इस तरह की न्यूज आई थी, इसका परफॉर्मेंस क्या रहा था। और जब डीपली आप जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब आप डीपली उसकी एनालिसिस करेंगे तो यू विल गेट आइडिया कि न्यूज कैसे काम करती है। और मार्केट पूरा फंडामेंटल पे करता है। जनरली कोई बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर आए, उन्होंने बोला कि आज हम लोग बैंक के रेट बढ़ा देंगे, बैंक के रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जीबीपी वाली जो करेंसी है, जीबीपी के अंदर हमको उछाल देखने को मिलेगा। और जीबीपी की जो अगेंस्ट वाली जो पेयर है उसके अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूज नहीं है या मार्केट साइडवेज है तो डाउन मिलेगा। जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी की न्यूज आती है, जीबीपी में हमको अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा एंड डॉलर डाउन डायरेक्शन में। एक करेंसी बाय में जाती है, दूसरी करेंसी सेल में जाती है, इसी तरह चलता है। तो दोनों करेंसी का साइड बाय साइड न्यूज है तो मार्केट साइडवेज देखने को मिलता है। समटाइम देखो मार्केट साइडवेज दिखता है, हो सकता है दोनों करेंसी में बुलिशनेस हो या दोनों करेंसी बेरिश हो, उस टाइम पे साइडवेज देखने को मिलता है। तो जब भी किसी भी अपोजिट करेंसी में आप काम कर रहे हैं, जैसे जीबीपी जेपीवाई, दोनों की अगर न्यूज है तो इस तरह से चीजों के बच्चे पहले एक एनालिसिस कर ले कौन सी न्यूज का इंपैक्ट क्या हो सकता है, और न्यूज के इंपैक्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग तो मैंने देखा कि सिर्फ गोल्ड में ही काम करते हैं, तो गोल्ड में अगर काम कर रहे हैं तो हमको यूएस की जितनी भी न्यूज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यूएसडी, जहां जहां यूएसडी लिखा हुआ है वो न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। और न्यूज के टाइम पे एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है। जब न्यूज आपको समझ में क्या पाएगी, जब डेली डेली देखेंगे आप। अगर मेरी लाइव में अगर आते हैं, जनरली मैं हफ्ते में एक बार आप लोगों के लिए भी ओपन कर देता हूँ। आपने देखा कि मेरे लाइव के अंदर जाते हैं तो मेरी टीम जो मेरे क्वांटम में ट्रेन किया है वो फंडामेंटल एनालिसिस को एक्सप्लेन करते हैं, टेक्निकल को एक्सप्लेन करता हूं मैं, है ना। तो ये पूरी एक चीज आपको बताते हैं, मार्केट का पूरा ओरा आपको बताते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से मार्केट चल सकता है। ये सब चीजें अगर आप डेली डेली करेंगे तो यू विल गेट आइडिया कि फंडामेंटल कैसे काम करता है, टेक्निकल का सपोर्ट कहां मिलेगा। तो ये पार्ट है फंडामेंटल और टेक्निकल का, तो ये दो चीज हमको जानना बहुत जरूरी है।
इसके लिए डेफिनेटली एक वेबिनार में आके आप सीख नहीं सकते, आपको इस पे सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 से 3 महीने इस पे काम करना पड़ेगा, तो ही जाके आप इसमें एक अच्छे ट्रेडर की तरह मूव कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और अपडेट करूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइएगा, क्योंकि इसमें टाइम होना कम से कम जरूरी है एटलीस्ट, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं, कम से कम रिसर्च के लिए टाइम जरूरी है, चार्ट बनाने के लिए टाइम आना जरूरी है आपको। तो अगर आपके पास समय है 2 घंटे 3 घंटे अगर डेली आप निकाल सकते हैं तो इस इंडस्ट्री में आइएगा, अदरवाइज मत आइएगा इस इंडस्ट्री में, जहाँ काम होगा आप अपना नुकसान कर लेंगे। आप कोई पोजीशन पे हो, आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, अगर अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप किसी का इलाज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है, मैंने देखा है कि वो इंजीनियर है तो इंजीनियर, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियर है तो आप किसी का इलाज नहीं कर सकते हो, डॉक्टर नहीं है आप। अगर आप डॉक्टर है तो आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते आप। अगर आप टीचर हैं तो आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे उतने अच्छे से। व्हाट इज द पॉइंट? तो ऐसी फॉरेक्स इंडस्ट्री, अगर फॉरेक्स के अंदर अगर आपको आना है तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। इससे रिलेटेड फंडामेंटल, इससे रिलेटेड टेक्निकल, इससे रिलेटेड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इससे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट, तो ये सब चीजों पर अगर हमारा फोकस रहेगा देन हम ऑटोमेटिकली आगे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है, आप लोग आए हैं, बहुत सारे लोग अभी तक 2-3 साल से हैं, लेकिन आज भी उनका ब्रोकर में पैसा बच जाता है, क्योंकि हमको ब्रोकर का अकाउंट ओपन करने का क्राइटेरिया नहीं मालूम हमको कि ब्रोकर का अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो ये हमको अगर क्राइटेरिया नहीं मालूम हमको तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इस पर बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है कि आपने आपका अकाउंट का साइज एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ $1000 का अगर है, या मान लेता हूँ मैं $100 का, $100 से स्टार्ट करता हूँ, काफी सारे लोग $100 से बात करते हैं। $100 का आपका अकाउंट है, राइट? आप जब फॉरेक्स में आते हैं तो डेफिनेटली आप बिना सीखे आते हैं, इसलिए आप ये गलती कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ। लॉस को लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं। शर्मा साहब, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। यस सर, बिल्कुल, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताता हूँ, उसके बाद में मैं अपने कोर्स को ऑफर करता हूँ, और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आप लोगों को। आप दूसरे वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो, अगर आपको जो भी फॉरेक्स फैक्ट्री भरोसा नहीं तो आप दूसरे वेबसाइट रेफर कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है। आपको वेट करना पड़ेगा, मेरे नए ऑफिस में अगला वेबिनार नए ऑफिस से करूंगा, मैं वहीं से बता दूंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, सब चीज बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना। सब चीजें बताने वाला हूँ, किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, कैसे ब्रोकर अकाउंट करना है, मैं अपने ब्रोकर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, मेरा ब्रोकर क्या है, ब्रोकर का क्राइटेरिया क्या है, हमारे टॉपिक्स आज। इसलिए मैं बोला कि आपके पास, आप लोगों के पास समय निकाल कर आप आए हैं तो मैं समय की वैल्यू भी दूंगा आपको, आपको समय देना पड़ेगा आपको। हो सकता है कुछ टॉपिक ऐसे जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं आपके काम की नहीं, लेकिन बाकी लोग ही काम के हैं, क्योंकि मैंने इसलिए स्टार्टिंग में पूछ लेता हूँ कि फ्रेशर कितने लोग हैं, 1 साल के एक्सपीरियंस वाले कितने हैं, 6 महीने वाले कितने हैं, 2 साल वाले कितने हैं, राइट? तो जो 2 साल 3 साल वाले, हो सकता है कुछ टॉपिक उनके काम के नहीं, उनको आता है, बट आपको बाकी चीज अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं स्पेशली आप पे फोकस नहीं कर सकता। मैं एक पूरी यूनिट, अभी राइट नाउ 127 लोग हैं इस वेबिनार के अंदर में, तो सब पे फोकस करना जरूरी है मुझे, राइट? सबको देखना जरूरी है। तो आप लोग बने रहिए, आपके सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ज्यादा बड़ा वेबिनार नहीं होता, हमारा 1.5 आवर का वेबिनार होता है, 12:30 इज क्लोजिंग टाइम, तो मैं बता दूंगा उसमें। और मेरी मेंबरशिप भी जो है, मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए हफ्ते में ओपन करता हूँ, आप मेरी मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, मेरी मेंबरशिप के बारे में सब बता दूंगा, थोड़ा बने रहिए आप लोग, ठीक। हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। रिस्क मैनेजमेंट हमारा ये कि हमने जनरली $100 का अकाउंट होता है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लॉट साइज बड़े कर लेते हैं। अब ये $100 का अकाउंट के हिसाब से आपको सबसे छोटा लॉट जो है 0.01 का लॉट आपका होना चाहिए। इसमें आपको 1000 यूनिट मिलते हैं, 1000 यूनिट इसके अंदर आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ $10 का मार्जिन लगता है। अब यहाँ पर रोल आता है मार्जिन, अगर आपने 1000 यूनिट बाय कर रखे हैं इसके, तो आपको कितना पैसा, काफी सारा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको पैसे देंगे, आपको $10 मार्जिन देना पड़ता है 1:100 के रेशियो में, जो ब्रोकर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ आता है ब्रोकर का रोल। अब ब्रोकर का रोल क्या है, ब्रोकर ने क्या किया है कि आपका ये लॉट को लेने के लिए आपको 10 मार्जिन दिए, लेकिन यहाँ आपको हो सकता है आपने अगर यूरो यूएसडी में लिया तो आपको $1100 लग रहा है, लेकिन आपको मार्जिन कितना लग रहा है, $10 का मार्जिन लग रहा है, राइट? $10 का मार्जिन लगा आपका। अब जनरली लोग क्या गलती कर देते हैं कि आपका $100 का अकाउंट है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 0.01 के और ट्रेड ओपन कर लेते हैं। मैंने देखा 4-4 5-5 ट्रेड ओपन कर लेते हैं। अगर मान लिया आपने 0.01 के अगर 5 ट्रेड ओपन किए आपने, तो आपको $50 का मार्जिन चले गया आपका। यहाँ पर मार्केट अगर आपके अगेंस्ट, आपके तरफ फेवर में $10 आया या $12 आया, तो आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा $50 का। अगर आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट $10, तो आप क्या होगे, आप लिक्विडेट हो जाओगे, आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, कि हमको नहीं मालूम, हमारे पास ₹100, हमने पूरे ₹100 ऊपर लगा दिए, तो हम आज ही लखपति बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री में अगर आए हैं तो अपने माइंड को वॉश कर लीजिए कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हो गैम्बलिंग का तरीका। और गैम्बलिंग में आप रोज रोज, समटाइम किसी का लक होता है तो गैम्बलिंग चल जाती है, मार्केट 2 तरीके जाता है, आपके फेवर में आ गया, आपने कमा लिया, तो आपको लगता है बढ़िया हो गया आपको, दैट इज नॉट ए रिस्क मैनेजमेंट, ये तो गैम्बलिंग होगी ना। इस इंडस्ट्री में अगर आप आए तो आपको बैंक, क्योंकि बैंक अगर आप देखेंगे डिपॉजिट रखते हैं तो 6% 7% साल का देता है, और बड़े बड़े बैंक जो है ट्रेडिंग के इंडस्ट्री में बड़े बड़े एनालिस्ट रख सके, ट्रेडिंग करते हैं उन लोग भी, राइट? उन्हीं को तो बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। तो हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए कि महीने का हार्डली 10 से 15 या 20% हम लोग कमाएं,
1 लाख रुपए अगर अमाउंट आपके पास है और आप सीख जाते हैं, और आप सीख क्या 15 से 20% लोग कमाते, ज्यादा भी कमाते हैं लोग, बहुत ज्यादा भी कमाते हैं, जो सीख जाते हैं वो तो लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आपकी स्टार्टिंग होना चाहिए कि 20% मुझे महीने का निकालना है। 20% के आपको सिर्फ 1% के लिए डेली काम करना है। 1% मतलब आपका $100 का अकाउंट है आपका, आपको $1 ही तो चाहिए डेली। इतने सारे लॉट साइज खोलने की जरूरत क्या है आपको? और आपको गोल्ड अच्छा मोमेंट देता है, आप $5 $10 तो डेली वैसे ही बना लेते हो। तो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए, भले ज्यादा आ गया अच्छी बात है, फेवर में गया, लेकिन लॉट साइज आपके छोटे होना चाहिए। कम से जितने छोटे लॉट साइज रहेंगे उतना आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। अगर आपने 0.01 का लॉट खोल रखा है, एक लॉट लिया तो आपको $10 का मार्जिन लगा। जब तक मार्केट, या आपने दो भी अकाउंट, दो लॉट साइज खोल रखे तो आपको $20 का मार्जिन लगेगा। $50 आपके अगेंस्ट जाएगा तो आप वॉश आउट होगी। एटलीस्ट उतना डेली जो रूटीन है, जब हाईली इंपैक्ट न्यूज होती है उस टाइम बचे, जब हाई इंपैक्ट न्यूज होती है उस टाइम एसएल, और आपके पास एसएल होना जरूरी है। 2% का ऑलवेज यूज एसएल। स्टॉप लॉस अगर यूज नहीं करेंगे ये तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस यूज कर रखा है तो टेंशन वाली बात ही नहीं, आपका $2 जाएगा, फिनिश। आपसे भी ठीक है, हमारी एनालिसिस गलती होगी, हमने $2 का रिस्क मैनेजमेंट किया, फिर से हम दूसरा ट्रेड ले पाएंगे, फिर से हमारा सेटअप तैयार करेंगे, फिर सेटअप में आएगा फिर ट्रेडिंग लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब थोड़ी है जबरन ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग का मतलब ये कि आपका जो है एरिया में मार्केट आना चाहिए। आपके एरिया में अगर मार्केट आएगा तो आप ट्रेड करोगे। आप बीच में चलती ट्रेन में कूदने की जरूरत नहीं है हमको। अब यहाँ पर जा रहे मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, आपने नीचे की तरफ से सेल का कॉल ले लिया, मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ से ऊपर निकल गया, तो चलती ट्रेन में बैठने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट एरिया में जाओ, वहां से ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा था मैं। तो रिस्क मैनेजमेंट आप कम से कम यही करें कि अपना 2% का स्टॉप लॉस यूज करें आप, है ना, और छोटे छोटे लॉट साइज लें। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो जितना बड़ा अकाउंट है उसके हिसाब से अपना रिस्क को मैनेजमेंट करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई भी चीज की हैबिट या प्रैक्टिस, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। सुबह उठना इट्स अ गुड हैबिट, कोई चीज ऐसी है, बार बार ज्यादा चाय पीना इज अ बैड हैबिट, है ना, काफी सारी चीजें लोग स्मोक करते हैं, इट्स अ बैड हैबिट, राइट। तो ये चीज अच्छी आदत भी, अच्छी आदत जो है वो एक समय लेती है इंप्रूव होने के लिए ना, कोई भी आदत। गुड हैबिट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना, गुड हैबिट छोटे लॉट साइज लेना। ये हैबिट डेवलप, काफी सारे लोग होते हैं बड़े बड़े लॉट साइज लेते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस काम करते हैं, तो ये क्या होगी हैबिट, ये बैड हैबिट में आ गया। इसको डेवलप होने के लिए से एक साहब ने लिखा कि मैं लॉस तो ज्यादा देर तक होल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि लॉस आपको लगता है यार अब $10 का लॉस है, थोड़ा होल्ड कर लूंगा तो हो सकता है मेरा लॉस से निकल जाऊं, फिर 20 का हो जाता है लॉस, फिर लगता है नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो हमने क्या है यहाँ पर बैड हैबिट किया कि हमने रिस्क मैनेजमेंट यूज नहीं किया, हमने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया। हमने स्टॉप लॉस यूज करते तो हम $2 के 2% के लॉस से बाहर आ जाते हैं, हमको तो टेंशन वाली बात नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट ऊपर गया, अब लगता है मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम एनालिसिस नहीं आती, हमको मालूम नहीं कि लिक्विडिटी कहाँ बैठी है, हमको ये नहीं मालूम कि इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ का है, तो हमको ये सब चीज नहीं मालूम। कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा? जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या है कि आपको अगर टीए प्रॉपर तरीके से आता है, स्मार्ट मनी, आपको लिक्विडिटी दिखती है, आपको इंपॉर्टेंट एरिया आपको मालूम, रिजेक्शन मालूम है आपको, आप वीकली चार्ट देख लें, आप मंथली चार्ट देख लें, आपको न्यूज के बारे में पता है, देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि पर ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट आज निकल यहाँ पर जाएगा, राइट। और जब मार्केट उस एरिया में जाएगा तो वहां से रिजेक्शन होगा, दैट इज आपका टीपी का एरिया, तो आप होल्ड कर। तो ये सब चीजें आपको जब मालूम पड़ेगी, जब यू हैव टू एजुकेट, आपको डीपली एजुकेट होना पड़ेगा, क्योंकि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका जो कॉम्पिटिशन छोटे मोटे लोगों से नहीं है यहाँ पर। हमको ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे ही बैठे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग ऊपर बैठे हैं। और इंडियन मार्केट का, इंडियन जो हमारे इंडिया में जो लोग फॉरेक्स में आते हैं, 99% लोग सिर्फ पैसा देने के लिए आते हैं, और बाहर के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाइड लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको मालूम है कौन से एरिया से ट्रेडिंग करना है, कहाँ लिक्विडिटी बढ़ी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेड टारगेट उनको दिखता है, कहाँ कितने ट्रेडर बैठे हैं। जब आप डीपली एनालिसिस करोगे तो आपको भी दिखेगा कि कहाँ चीजें हो रही है, तो उस एरिया में जाकर ट्रेडिंग करने की जरूरत है। ये सब चीजें कहाँ आएगी? आप जब डे बाय डे आप सीखेंगे। अभी आपने क्या करा, बुक का लेटर ही देखा है ना, अभी टाइटल देखा, जब आप इंटरनली पूरी चीजें पेजेस पलटा के सीखेंगे ना, देन यू विल गेट आइडिया, अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। अभी हमने कोशिश ही नहीं की, तो हम जब कोशिश करेंगे देन हम सब चीजें फिर हम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। दैट इज द लर्निंग प्रोसेस। रिवर्स ट्रेडिंग ये हो गया कि मेरा $2 मेरा एसएल खा गया, अब मैं फिर ट्रेडिंग लूंगा, फिर दूसरा ट्रेड लेता हूँ मैं। मार्केट ने मेरा एसएल खा गया, अब मैं फिर से मेरा 0.01 का लॉट लिया था, मैं 0.02 का लॉट लेता हूँ। अब मेरा फिर एसएल खा गया, अब मैं बड़ा लॉट लेता हूँ। आप मार्केट से लड़ रहे हो, मार्केट का ईगो आपके ईगो से बहुत ज्यादा बड़ा है। आप एक ऐसे आदमी से लड़ रहे हो, आप हो 50 किलो के आदमी और आप एक 80 किलो के फाइटर से मुकाबला कर रहे हो, जो कि मार्शल आर्ट जानता है, जो कि बॉक्सिंग जानता है। उसने आपको एक एक एक, एक टच किया, आपने उसको 2 बार टच करने की कोशिश की, तो क्या हाल का होगा? मार्केट का ईगो, मार्केट का एटीट्यूड बहुत बड़ा है। अपने ईगो के साथ ट्रेडिंग नहीं होती। रिवेंज ट्रेडिंग यही होती कि हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, या हमारा एक कॉल गलत हो गया, हम दूसरा ले लेंगे, एक के बाद एक ट्रेड करा, मल्टीपल टाइम में ट्रेड करा रिवेंज लेने के लिए, और अपने अकाउंट को उड़ा देना।
लोग अपने अकाउंट को उड़ा देते हैं। जैसे आज ही एक साहब ने लिखा था, मेरे स्टूडेंट है, सुबह मॉर्निंग मैसेज आया, हो सकता है इस वेबिनार में हो। सर आपके डिसिप्लिन से मैंने काफी सारी चीजें सीखने के लिए, मैं मैसेज दिखाऊं आप लोगों को, नहीं मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, मैसेज नहीं दिखाता, मैं बताता हूँ क्या लिखा था उन्होंने कि सर मैंने काफी सारी चीजें सीखी और बहुत अच्छा काम कर रहा था आपके डिसिप्लिन पे काम करके, बट सब सम टाइम मन में फिर से ग्रिड आ जाता है, ग्रिड आने के बाद फिर बड़े बड़े लॉट साइज लेना चालू कर दिया, और फिर मार्केट से वही जैसे रिवेंज की बात की, मार्केट से पैसा गया रिवेंज के बाद चक्कर में ट्रेडिंग किया और फिर मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया। सम टाइम हमने ट्रेडिंग लिया, ट्रेडिंग हमारे अगेंस्ट में चली गई, हमारा स्टॉप लॉस हो गया, खत्म, सुकून भाई, ठीक है मेरी मेरी गलती होगी, बस खत्म। अपनी गलती को मान लेना और बैकफुट आ जाना, फिनिश, मेरी गलती होगी, मेरे टी प्रॉपर नहीं था, अपनी गलती को मान लो, देन वापस आ जाओ। फिर नहीं मेरी गलती हुई, मेरे स्टॉप लॉस कैसे खाया, मैं दूसरा ट्रेड लूंगा। अरे भाई तुमको मालूम ही नहीं कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जा रहा है, तुम आप उसके मार्केट के अगेंस्ट प्ले कर रहे हो, मार्केट को पूछ नहीं सकते तुम, तुम्हारे पास $1 $1,00,000 क्यों ना हो, फिर भी आप मार्केट को नहीं पूछ सकते। मार्केट से क्योंकि मार्केट का साइज कितना बड़ा साइज है मार्केट का, आप सोच भी नहीं सकते हो ना। दैट इज कॉल्ड द रिवेंज ट्रेडिंग। तो रिवेंज बार बार ट्रेडिंग करना, मार्केट से लड़ना, राइट। अब बात करते हैं ब्रोकर की। ब्रोकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ब्रोकर जब भी आप कोई ब्रोकर चूज करते हो ना, तो एक क्राइटेरिया आपके मन में होना चाहिए। जनरली आप भी इस चीज को आप भी मानोगे, आप अपने शहर में हो, कोई भी चीज आप परचेस करने जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाय की बात करता हूँ, आपके कोई गली में नुक्कड़ पे चौराहे पे बहुत पुरानी चाय की दुकान होती है, बहुत अच्छी चाय बनाता है, एक बंदे ने नई चाय की दुकान ओपन की है, आप उसके पास नहीं जाओगे, आप थोड़ा सा वॉक करके या गाड़ी से वहां पर जाना पसंद करोगे, यार कोई गेस्ट भी एक्चुअली वहां चाय पिलाता हूँ, जैसे मैं आ गया, अरे आइए सर मैं आपको बढ़िया चाय पिलाता हूँ। जैसे मैं हैदराबाद गया था, अभी लास्ट वीक ही था, हैदराबाद में था, जो मेरा ऑफलाइन वेबिनार था, हमारे दोस्त साहब वहां पर थे, तो वहां पर जो हैदराबाद से लोग हैं उससे कनेक्ट करेंगे। वहां पर नीलोफर निजाम साहब की बहू की एक शॉप चलती चाय की, नीलोफर के नाम से। तो यकीन मानिए मेरी होटल से, क्योंकि वहां पर जो जिस एरिया लकड़ा का पुल करके एरिया में हमारा रुका हुआ था, तो वहां से वॉके डिस्टेंस था, क्योंकि वहां टैक्सी क्या पकड़ नहीं सकते, तो वॉक, हमने यकीन मानो कि मैंने, हम लोगों ने चाय पीने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर से ज्यादा चल के गए, हाफ किलोमीटर से चाय पीने के लिए। सब साहब बोले चाय बढ़िया पिलाता हूँ मैं आपको, और गए, और डेफिनेटली बहुत अच्छी चाय थी। तो ये दैट इज द क्वालिटी। तो जब भी हम ब्रोकर अगर चूज करते हो, तो हमारे पास देखिए कि ओल्डेस्ट ब्रोकर हो मार्केट में, एक अच्छा नाम हो उसका, उसका फीडबैक लोगों के अच्छे हो, लोगों को जनरली ब्रोकर के पास डिपॉजिट तो करते हैं, विड्रॉल में इश्यू आ जाता है, विड्रॉल नहीं दे पाते। तो जब पुराना ब्रोकर होगा, जो उसके पास काफी सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसके पास होंगे, तो ब्रोकर, अब ब्रोकर के बारे में बात करता हूं, मैं आ रहा हूं ब्रोकर पे कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर और एसटीपी प्रोसेस क्या होता है। आपने एक लॉट साइज लिया, एग्जांपल के तौर पे 0.10 का $100 का इस पे मार्जिन गया, ये आ गया ब्रोकर के पास, राइट। अब ब्रोकर के पास आ गया, ब्रोकर के पास दो चीजें, या तो ब्रोकर इस ट्रेड को ऊपर फॉरवर्ड कर दे, किसको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं, बड़े बड़े यूनिट, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े पैसे जिनके पास अरबों रुपए रहता है मिनिमम, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं, बड़े बड़े जनरली बड़े बड़े बैंक ही होते हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर के थ्रू। तो इसने क्या करा, इसने ब्रोकर ने सीधा आपका ट्रेड, आपने जो ट्रेड लगाया, सीधा उसने क्या करा, एसटीपी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के थ्रू इस ट्रेड को सीधा फॉरवर्ड कर दिया लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। दूसरा ट्रेडर क्या करता है, जो ट्रेडर आते हैं, आपने ट्रेड लिया और आया, उसने क्या करा, एक ट्रेड को अपने पास ही रख लिया। अब आपने क्या करा, यहाँ से आपने पैसे बना लिए, आपके $10,000 हो गए जनरली, कि आपको, हमको क्या है, हमको अकाउंट को बड़ा देखने की आदत है, विड्रॉल करने की आदत है, बहुत सारे लोग विड्रॉल नहीं कर पाए, मैं अकाउंट बड़ा करूंगा। अब $10,000 कर लिया आपने, इसमें 5,000 विड्रॉल के लिए डाल दिए। अब आपने रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास पहुंची, ब्रोकर क्यों पैसे देगा आपको, क्योंकि इसने, इसके जेब से पैसा जा रहा है। एचटीपी के अंदर प्रोसेस में लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास इधर ट्रेड चले गया, ब्रोकर ने अपना जो भी मार्जिन था, स्प्रेड था, कमीशन अपने पास रख लिया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को दे दिया, ट्रेड आपके आगे फायदे में आया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने ब्रोकर के थ्रू पैसा आपके पास भेज दिया, आपके पास आ गया, टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर ब्रोकर का एचटीपी के अंदर है, उसके जेब से कोई ब्रोकर, एक ब्रोकर का नाम ही है ना, हमारे शहर में ही ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी के ब्रोकर होते हैं, कार के ब्रोकर होते हैं। तो ब्रोकर का काम क्या है, दो लोगों को आपस में मिलाना, कि भाई साहब आपको लेना है, इनको बेचना है, और वो एक सर्टिफाई करके दे देता है कि भैया ये सर्टिफाई, हाँ ये प्रॉपर्टी अच्छी है। उसके पहले काफी सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें उसमें आती है, रिक्वायरमेंट, जो भी चीज आप ले रहे हैं। तो एक अच्छा ब्रोकर के पास जाओगे आप, तो अच्छी चीज सजेस्ट करेगा। एक मार्केट में जो ब्रोकर का नाम अच्छा नहीं है, तो उसके बाद आप डेफिनेटली नहीं जाओगे। इसे मार्केट में आपके पास है, आपको काफी सारे मार्केट में नाम है, अरे यार फला ब्रोकर दो प्रॉपर्टी बेच देता है एक एक लोगों को, फला ब्रोकर जो है वो चीट करता है, फला ब्रोकर जो है खराब चीज पकड़ा है, तो उस ब्रोकर का नाम उसके पास नहीं जाओगे आप। आप जो रिनोइंग ब्रोकर है, जो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं, आप उनके पास जाओगे, भले आपको थोड़ा सा कमीशन ज्यादा लगे, लेकिन आप सेटिस्फाइड रहोगे, मेरा यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो ब्रोकर का क्राइटेरिया ये होता है कि मिनिमम मार्केट में उसको 10 साल कम से कम तो देखो, 10 साल मार्केट में है तो सर्वाइव कर पाएगा ना। अब ब्रोकर आज पैदा हुआ, कल पैदा हुआ, 6 महीने, साल में, क्या गारंटी कि मार्केट में रह पाएगा वो। और फिर क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, उनकी भी गलती नहीं है, वो एमएलएम के थ्रू उस ब्रोकर को प्रमोट करना चालू कर देते हैं, और अपने ही लोगों को उसमें फंसाना चालू कर देते हैं, थोड़े से फायदे के चक्कर में। आईबी कमीशन बहुत मामूली से मिलता है,
एक मामूली सी कमीशन के चक्कर में वो 100 200 500 लोग को एड ऑन कर देते हैं। जब एड ऑन कर देते हैं तो उसका कमीशन तो आ जाता है, लेकिन जब फिर वो बेचारे फंसते लोग हैं, या फिर ब्रोकर बंद हो जाता है तो फिर वो फंसते हैं। फिर फंसते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। और काफी सारे लोग ऐसे सिचुएशन में फंसे। यकीन मानिए 2023 में 1000 से ज्यादा लोग मेरे पास बोल चुके हैं कि सर मैंने इस ब्रोकर मेरा पैसे विड्रॉल नहीं करा, ये ब्रोकर बंद हो गया, ये ब्रोकर भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, काफी सारी चीजें। क्योंकि इंडिया के अंदर में लॉ इसको ग्रे मार्केट में आता है, और यहाँ पर इसके लिए कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं होने की वजह से इसमें लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब आता हूं रवि शर्मा जी, आपका क्वेश्चन अगर आप हैं तो फोकस करिएगा। तो इंडिया में अगर हमें लीगल है, लीगल भी है और इलीगल नहीं भी है, क्योंकि 4 ही पेयर के साथ आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई एंड यूएस डॉलर आईएनआर के पेयर में आप इसके अंदर कर सकते हैं आईएनआर से पेमेंट करके, राइट। अब क्योंकि ये 4 पेयर का अलाउ नहीं, और इंडियन मार्केट का जो टाइमिंग है वो कंसिस्टेंट टाइमिंग है, वो टाइमिंग पूरा हमको अलाउ नहीं करता, 24/5 डेज हमको अलाउ नहीं करता। जब 5 डेज हमको अलाउ नहीं करता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल ब्रोकर की तरफ मूव करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइज कहीं ना कहीं उनके पास लाइसेंसिंग हो, कहीं ना कहीं वो एफिलेटेड हो, जिस भी कंट्री में वो काम कर रहे हैं उनके पास वहां का लाइसेंस होना जरूरी है। ये हमको मालूम होना चाहिए। उनके एफएक्यू में जाओगे, वहां डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएंगे, उसके वेबसाइट पे जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देखना जरूरी है, उसकी एफिलेटेड लाइसेंसिंग है। लाइसेंसिंग है मॉरिशस से लाइसेंस, ठीक है, ओके। दुबई में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, वर्ल्ड वाइज इनके ऑफिस है, इनके खुद के ऑफिस है, इनकी खुद की टीम है। ऐसा तो नहीं कि फ्री जोन में जाके वहां रजिस्टर्ड कर लिया और इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया दुबई के अंदर जनरली क्या होता है, 2 टाइप के ऑफिस होते हैं, एक होता है फ्री जोन, एक होता है मेनलैंड। मेनलैंड में मतलब ये कि आपका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। फ्री जोन में जैसे कि मैंने यहाँ से इंडिया में बैठा हूं मैं, और वहां से मैंने बैठ के अपना ऑफिस को रजिस्टर्ड कर लिया, मैं इंडिया में दुनिया के कोई भी कोने में बैठ के मैं एक्टिविटीज कर सकता हूँ। दैट इज अ फ्री जोन, फ्री जोन हो गया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज हमको नॉलेज आ जाएगा प्रॉपर ब्रोकर के साथ में, तो हम ठगी के शिकार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्रोकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लोग ट्रेडिंग से पहले ब्रोकर में अकाउंट खुलाना पसंद करते हैं। सर ब्रोकर कौन सा, अभी भी काफी सारे लोगों ने एसएमएस किया है, ये नहीं कि सीखना कैसे, सर ब्रोकर कौन सा है, कैसे अरे भाई ब्रोकर जब आप सीख जाओगे, दैट इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग। आपकी किताब के अंदर एक चैप्टर है हाउ टू चूज ब्रोकर, आपने किताब खोली ही नहीं है, आप सीधा वो चैप्टर, लास्ट वाले चैप्टर को पहले, जब ट्रेडिंग सीखोगे फिर ब्रोकर अकाउंट खोलोगे, फिर ट्रेडिंग करोगे ना, कि पहले ट्रेडिंग करोगे बाद में सीखोगे। ये गलती है मत करना आप लोग। सीखोगे तो यू नो हाउ टू चूज ब्रोकर, व्हाट इज द क्राइटेरिया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होते हैं, एचटीपी प्रोसेस कैसे काम कर सकता है, हमारे विड्रॉल के इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, तो हमको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जब सब कुछ हमको मालूम पड़ जाएगा तो हम इजी काम कर सकते हैं। दैट इज द बाद में आता है, पहले सीखने का काम आता है कि ट्रेडिंग तो समझ जाए पहले। सिर्फ फॉरेक्स तो समझे, तो फॉरेक्स होता क्या है। फॉरेक्स का मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्कीम आई, मैंने भाई साहब अरे भाई अकाउंट खोल ले, बढ़िया स्कीम है, मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया एमएलएम, भाई 4 लोगों को जोड़ दे दूं, तेरा इतना रुपए कमीशन निकल जाएगा तेरा। वो बंदा भी शॉर्टकट के चक्कर में लगा। भाई यकीन मानो एमएलएम एक अच्छा तरीका है लोगों के नेटवर्क इंप्रूव करने का, लेकिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को, इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज कर लिया है। और हमारे भाई लोग क्योंकि एजुकेशन की कमी की वजह से इसको प्रमोट करना चालू कर देते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत फंस जाते हैं। आपको मालूम है आप फंसे हुए लोग, काफी सारे लोग मुझे, मेरे पास इतने सारे मेंबर, पेड मेंबर, नॉन पेड मेंबर आए हैं। 90% लोग, इस 99% बोलूंगा तो भी चलेगा, इसमें इंडस्ट्री से ट्रेवल करते हुए आए। मुझे किसी की भी ब्रोकर के बारे में अच्छा बुरा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और न ही मेरे को राइट्स है। आपको अपना क्राइटेरिया खुद चूज करना। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर ब्रोकर की लिस्ट उन्होंने, इंडिया आरबीआई ने बैन कर रखा है ब्रोकर, क्योंकि उन्होंने फेमा एक्ट को ब्रेक किया हुआ है। फेमा एक्ट को उन्होंने ब्रेक किया हुआ है, तो उसके उन्होंने क्या किया, कुछ ब्रोकर को इंडिया में बैन कर दिया गया। अगर ये ब्रोकर अगर आपकी उस लिस्ट में आता है तो उस ब्रोकर के साथ काम मत करो, सिंपल सी बात है। हमारे गवर्नमेंट ने उनको बैन कर रखा है, हमारे आरबीआई ने उसको बैन कर रखा है, क्योंकि उन्होंने फेमा एक्ट को ब्रेक किया हुआ है। फेमा एक्ट क्या होता है, किसी भी वर्ल्ड वाइज अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आता है, बड़ा अमाउंट आता है, छोटे मोटे अमाउंट भी नहीं, बड़ा अमाउंट अगर आप आता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा फेमा एक्ट कहां से आया। हाँ भाई मेरा भाई यूएस में जॉब करता है, उसने मुझे 25 लाख रुपए भेजे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए या प्रॉपर्टी में डालने के लिए, आप क्लियरिफिकेशन दे दो, उसका फिनिश हो गया। जब मल्टीपल टाइम ये सब चीजें होगी तो आपके पास क्लियरिफिकेशन नहीं रहेगा, तो आप फेमा एक्ट के में फंसोगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इस शहर में नहीं हो, आप इधर हो उधर हो, तो जिस टाइम भी आप आओगे आपको पूछ के सवाल किया जाएगा भाई। तो इस काफी सारे लोग जो कंप्लायंस के अंदर फंसे हुए हैं, और कुछ ब्रोकर हुए हैं जो जिनाइन तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी कंप्लायंस में उनका नाम नहीं है, तो ब्रोकर सेफ है हमारे लिए। ऐसे ब्रोकर के साथ काम करो। जैसे मैं 2 ब्रोकर के साथ काम करता हूं, जो कि ना कोई कंप्लायंस में, ना ही कोई आरबीआई की बैन लिस्ट में उनका नाम आता हो। मेरा खुद के रिसर्चर है, और दुबई में जब मैं ऑफिस ओपन किया है, उसके कुछ ही स्टेशन आगे उनके ऑफिस है, बिजनेस बे एरिया, बिजनेस बे एरिया के अंदर उनके ऑफिस है। ऑफिस में जाके बेटा खुद के ऑफिस है, बड़े बड़े 2-2 250 लोगों की टीम बैठ के काम कर रही है। वर्ल्ड वाइज 50-50 100 कंट्री में इनके प्रेजेंस है, ऑफिस है इनके खुद के। तो ये होता है ब्रोकर। ब्रोकर एक फॉर्मेट होता है। ब्रोकर का फॉर्मेट ये नहीं होता कि 2 लोग 4 लोग मिलकर ब्रोकर कंपनी बना लें और बैठ के ऑपरेट करें और एमएलएम के थ्रू पैसा जमा कर लें, बाद में विड्रॉल नहीं दे पाओगे, आप चला नहीं पाओगे, आपको कंप्लायंस नहीं मालूम, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं मालूम, बहुत सारे ऐसे कंप्लायंस होते हैं, इस पे काम करना जरूरी होता है। तो बिना कंप्लायंस के काम करोगे तो हो जाएगा।
तो ये सब चीजों से बचना जरूरी है। ये सब चीजों से हम जब बचेंगे जब हमारा रिस्क में या हमारा नॉलेज बच्चा होगा, हमारे पास एजुकेशन होगा। और फॉरेक्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें अनलिमिटेड पैसा, आप अपने हर सपने पूरे कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ सीख के। इंडिया में बैठ के बड़े लेवल पे कोई इंडिविजुअल से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन बड़े लेवल पे अगर कोई एक्टिविटीज करनी है तो देन काफी सारे फॉरेक्स जो ट्रेनर है, ब्रोकर है और मेंटर है, वो दुबई में अपना ऑफिस खोलें ताकि सेफ साइड में, क्योंकि वहां पर ये सब चीजों में कोई पाबंदी नहीं है। एज ए इंडिविजुअल वहां पर अच्छे से काम किया जा सकता है। दैट इज द रीजन कि वहां खोले। एज ए इंडिविजुअल आप कर सकते हो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो आप फॉरेक्स में, राइट। सिर्फ ब्रोकर से दूर रहिए, आपको बेटर है ना। अब ठीक है, अब जो लोग इसमें जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को ना कुछ चीजें दिखाता हूँ। जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आप लोग को कि जो लोग सीरियस है इस चीज के लेके, देखो भाई मैंने अभी इतनी चीजें समझाई, फिर एक साहब ने लिख दिया कि ब्रोकर, ब्रोकर का नाम प्लीज। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आपको ब्रोकर का नाम दे दूंगा, ठीक है, वेट करिए आप। तो अब जो लोग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लोग सीरियस हैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं इसका रोड मैप आपको दिखाता हूँ किस तरीके से चीजें आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, और किस तरह से आप मेरी मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं, किस तरह से आप मेरे टीम का पार्ट बन सकते हैं, किस तरह से आप अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, वो डिटेल में देता हूँ। और हफ्ते में एक ही बार मेंबरशिप ओपन करता हूँ, लास्ट में 15 मिनट के लिए विंडो ओपन करूंगा जहां पर आप मेरी कोई भी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आप उसकी मेंबरशिप मेरी बाय नहीं कर पाएंगे, फिर सीधा नेक्स्ट वेबिनार में, सिर्फ वेबिनार में मिलता है आपको ये सब चीजें। तो मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। कल मैंने जो मीटिंग की थी, और मेरे कुछ क्वांटम मेंबर लाइव भी हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को मिला दूंगा। ये मैं कल एक पर्सनल मीटिंग की थी मेरे, जो जिनको मैं 7-8 क्वांटम मेंबर को लेके जा रहा हूँ। तो मेरी पर्सनल जो जितने वीआईपी मेंबर थे उन्होंने ज्वाइन भी किया था। तो ये लोग हैं जो मेरे साथ दुबई ऑफिस में, इनके नंबर, ये पूरे क्वांटम मेंबर है, अलग अलग स्टेट से हैं। सुल्तान जो है यूपी से है, हमारे रऊफ साहब जो है वो तेलंगाना से हैं, सुधीर जो है, सुधीर यादव हमारे पास छत्तीसगढ़ से हैं, गौस जो है कर्नाटक से हैं, श्रीतम जो है भुवनेश्वर से, राशिद जो है कर्नाटक से हैं, गौरव भी है इसमें, गौरव गौरव उत्तराखंड से है। तो ऐसे क्वांटम मेंबर ये सब मेरे दुबई ऑफिस में जो ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या बोलते हैं ये, किस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं चाहता हूँ आप इनके मुंह से सुने। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? एक बार कोई यस टाइप कर देना अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो। यस, ओके राशिद, थैंक यू। कोर्सा है, 1 बाय 1 पूरा कोर्सा कंप्लीट करा, मैं नहीं चाहता हूँ उनको। सो ये मेरे मेंबर है जो मेरे साथ दुबई मेरे ऑफिस में, और भी गौरव है, गौरव से ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं इंट्रोडक्शन देना चालू करता हूँ आपका, जिनको मैंने पर्सनली तैयार किया है। सुल्तान ये यंगेस्ट ट्रेडर है, यूपी से बिलोंग करते हैं, रामपुर से ये। उसके बाद में हमारे दूसरे जो है रऊफ साहब तेलंगाना स्टेट से हैं। राशिद जो सबसे पहले मेरे साथ दुबई में थे, पहले टूर में मेरे, तो ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। उसके नीचे में गौस है जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में ये सुधीर यादव है, सुधीर यादव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। और छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बड़े बड़े को मात देती है। इवन जो 10 साल से भी इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, उनको भी मात देता है बच्चा। और सुल्तान जी सर। यस जी सर, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही, गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुल्तान है और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ सर का, जो सर के पास मैं गया और सर ने मुझे वैल्यू दी। पहले क्या होता था, मैं पहले ट्रेड करता था, ठीक है, तो उसमें क्या रहता था, बाय और सेल रहता था, ठीक है। तो उसमें क्या रहता था, मतलब हमको पता नहीं लगता था कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, और डाउन आ रहा है तो स्क्रीन नहीं, आप लोग कंप्लीट स्क्रीन नहीं चल रही, फिर से कर लेता हूँ। अभी देखिए, अभी दिख रही होगी, दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? कहाँ तक आ सकता है। तो हमको अपना इसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो बड़े बड़े को मात देती है। इवन जो 10 साल से भी इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, उनको भी मात देता है बच्चा। और सुल्तान जी सर। यस जी सर, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही, गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुल्तान है और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से बिलोंग करता हूँ। और मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ सर का, जो सर के पास मैं गया और सर ने मुझे वैल्यू दी। पहले क्या होता था, मैं पहले ट्रेड करता था, ठीक है, तो उसमें क्या रहता था, बाय और सेल रहता था, ठीक है। तो उसमें क्या रहता था, मतलब हमको पता नहीं लगता था कि अगर मार्केट अप जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, और डाउन आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है। तो हमको अपना टारगेट कहाँ रखना चाहिए, हमको अपना एसएल कहाँ रखना चाहिए, कुछ भी नहीं आता था। और मेरे मतलब बहुत सा नुकसान भी हुआ शुरू में, लेकिन कोई नहीं। फिर मैं सर से मिला, मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक लिंक दिया सर का, तो मैं सर के पास गया। सर से मैंने ट्रेनिंग ली, फॉरेक्स मास्टर प्रोग्राम लिया पहले, और उसके बाद सर के पास क्वांटम में, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का सर ने सिखाया कि आज मैं बोल सकता हूँ कि मुझे कोई इंडिकेटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना मेरे लिए टाइम, मतलब जो चार्ट का टाइम होता है वो महत्वपूर्ण है। मुझे कोई सा भी आप चार्ट दे दो, कितने मिनट का दे दो, मैं बता सकता हूँ ओनली देख कर के क्या होने वाला है
कैसे होने वाला मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस भी मतलब पूरी आती है मेरे को, और जो मैंने मतलब सर से सीखा बहुत बढ़िया लगा। और अब सर ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, जो मैं सर के साथ दुबई से इंशाल्लाह सर के साथ रहूंगा। और मतलब अब ऐसा लगता है कि पहले क्या था, एक ना मतलब एक डर सा था क्या होगा लाइफ को लेके, क्या करना चाहिए करियर्स पे, मतलब क्या था। तो अब मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि जब से मैं सर के अंडर आया हूँ, सर ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया, समझाया, और जो सर की क्लासेस मैंने अटेंड की, तो अभी मेरा ओवरऑल मैं प्रॉफिट में चलता हूँ। और एक और बात सर, मैंने सर एक अकाउंट सर 6 गुना किया सर। अरे जी सर, सर 25 डेज में सर। देखो दैट इज द पावर ऑफ देखो सी द लर्निंग पावर। सीखने के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग मेरे पास लेने के बाद में इसने इस लेवल पर टीए सिखा दिया है कि इसने 25 दिन में अपना अकाउंट को 6 गुना कर लिया। और ये इज माय क्वांटम मेंबर, मेरे साथ दुबई ऑफिस में बैठ के ट्रेनिंग करने वाले हैं सब लोग। क्वांटम राइट। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा वादा है लाइव में इसकी रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास तो रखूंगा मैं ना। जी सर। आज जो है ये 10 फरवरी 2024 की लाइव है ये, और ये लाइव मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि ये एक इंटरनल लाइव है। कुछ चीजें हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिनको हमको। अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ है, मैं तेलंगाना से हूँ। मेरा एमबीए हो गया। मैं ट्रेडिंग कई सालों से करूँ, पहले इंडियन मार्केट करा, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स कर रहा हूँ। तो फॉरेक्स में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट तो हमेशा हमेशा रहता अपने को। प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रोकरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या अपने क्या नॉर्मल अपन खाली बाय सेल कर लिए, जैसा मिला वैसा कर लिए, प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू लगे हो रहा था। कब अकाउंट वॉश आउट होगा ना मालूम, कब प्रॉफिट आ रहा ना मालूम, कब लॉस हो रहा ना मालूम, कभी इस पर डिपेंड कभी इस पर डिपेंड। ये हिसाब से मेरी जर्नी में सबकी जर्नी है, कोई बोल रहा तो कोई नहीं बोल रहा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि भाई कोई सही कोचर कोई मेंटर कोई मिले, तो मैं ऑनलाइन में बहुत सर्च करा। उसके बाद सर्च करने के बाद में एक बंदा मेरे को सार के बारे में बोले, तो मैं तो ऑलरेडी सार जैसा कि बहुत जनों को देखा, बल्कि मैं सार पे भरोसा नहीं करा। इसके बाद मैं नागपुर गया, उसके बाद एक बार सार को देखा, उसके बाद सार के बारे में मालूम करा, फिर दूसरी बार गया, तीसरी बार गया। उसके बाद में सार के बाद फिर मैं सार के बाद जितने कोर्स है 1 बाय 1 पूरे कोर्स कंप्लीट करा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग इतना सुकून से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये डर नहीं है, सुकून है, सेटिस्फेक्शन है। भाई प्रॉफिट होता लॉस होता भाई ये तो मालूम है कि एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द मंथ मैं किसी भी हाल अच्छे प्रॉफिट में निकल रहा हूँ। एवरेज से एवरेज बोलते भी मैं तो 30-40% मेरा महीने का निकल, एटलीस्ट बोलते भी 30% मैं सुकून से निकाल लेता हूँ। तो मेरे पहले करने की ट्रेडिंग के तरीके और साल के बाद सीखने के बाद जमीन और आसमान का फर्क है। अब उसके लिए एक्सप्लेनेशन करना बोलते कुछ लंबी बात है। तो मेरा कहना मानना यह है कि भाई ट्रेडिंग कैसी फील्ड है, पहले उसमें अच्छा सीखो, नॉलेज गेन करो, चाहे कहाँ पे भी हो। बगैर नॉलेज के अगर मार्केट में आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अपने को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। नॉलेज दो टाइप का नॉलेज के अंदर फॉरेक्स में, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर सीख लिए फंडामेंटल टेक्निकल, बात खत्म, कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर फंडामेंटल टेक्निकल, फिर इसके बाद ब्रोकर, फिर कायदा सिलेक्शन करना, कायदा ट्रेड करना, फिर इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, हर चीज है। तो बारीकी से जाना पड़ता, पैसा मेहनत से कमा रहे तो पैसा है। ऐसी सीखना कोई एक चीज नहीं होती, इसमें 4-5 चीजें सीखना पड़ता। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, वर्ल्ड में कहाँ पे भी बैठ के पैसे कमा सकते बिंदास। तो खैर मैं बोलने का मकसद ये है कि अच्छा सीखो, उसके बाद में ट्रेडिंग करो, जिंदगी पूरी पड़ी हुई पैसे कमाने के लिए। ये मेरा ओपिनियन, मेरा एडवाइस है बस। तो लास्ट 3 साल का मेरा मतलब जर्नी, ये मेरे पास गौ से कर्नाटक से, जो अभी आप लोग अगर लाइव आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में ज्यादा एनालिसिस जो करने के बाद तो मैं सारे चीज सीख गया हूँ और भी आगे जाके सीखना है। और थैंक्स टू सर एक्चुअली गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट इन द दुबई एक्चुअली, दैट्स ऑल सर, इट्स ऑल अबाउट माय प्लेस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये है मेरे कुछ मेंबर, और बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का टाइम लो। ये पूरे क्वांटम मेंबर जितने मैंने दिखाया आप लोग को, इसलिए दिखाया मैंने कि ये मेंबर मेरे साथ लाइव रहने वाले हैं, दुबई के ऑफिस में साथ में बैठ के ट्रेडिंग करने वाले हैं। इसको सिलेक्शन किया, जिनको मैंने सिखाया, काफी सारे लोगों को सिखाया, उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्शन किया मैंने, ताकि मेरे यूनिट जिस तरह के रिसर्चिंग स्टार्ट करो, यहाँ पर बैठ के सिर्फ ट्रेडिंग होगी। जो आप मेरा यूनिट देख रहे हैं पीछे, ऐसे काफी सारे यूनिट आपको पीछे देखने को मिलेंगे आने वाले समय में दुबई ऑफिस से। जब मैं वेबिनार करूंगा, अगला वेबिनार दुबई से होगा, जब तक हो सकता है कि दुबई आने वाले नेक्स्ट वेबिनार कब होगा मेरा, 18 को, 18 के बाद वाला जो वेबिनार आएगा मेरा, आई थिंक 25 या 3 मार्च का,
उस वेबिनार में मेरा पूरा सेटअप सब कुछ रेडी हो चुका होगा, तो जब मैं वेबिनार करूंगा तो वहां से लाइव करूंगा। ठीक है, ये मेरी टीम है। अब ये किस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरी मेंबरशिप के बारे में बताता हूँ। जो लोग मेरी मेंबरशिप के बारे में, मेरे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो बने रहें। और बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, इस मीटिंग को सक्सेस किया। ठीक है ना। तो अब मैं जो कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, मेंबरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, और 15 मिनट के लिए लास्ट में ओपन करूंगा, तो 12:30 बजे वेबिनार तक इसका ऑफर रहेगा, आप उसमें अपनी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। राइट, स्टार्टिंग में शायद मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया आज, तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और बाय क्वालिफिकेशन मेरा एमबीए हो चुका है मेरा। और मेरी जो जर्नी है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट होती है, फॉरेक्स की जर्नी मेरी। जब मैं बैंक में जॉब किया करता था 2006-7 में, तो 6-7 में जब मैं बैंक में था, तो मुझे इंडसइंड बैंक में मालूम पड़ा कि जब मैं नागपुर ब्रांच में था कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट एक होता, तो मेरा कलीग उसको लीड किया करता था, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत था उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरा बैंकिंग टाइम खत्म होने के बाद फॉरेक्स का टाइम थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है, मैं उसके साथ बैठा करता था, तो चीजें रोज डिस्कशन होती थी। तो मैंने जब से सीखना चालू किया है, सीखना सिखाते 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 यहाँ था, मुझे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट को देखते हुए 17 साल हो चुके हैं मुझे। फैमिली में मेरी, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी बच्चियां हैं, मेरी फैमिली है। मेरा इस तरह से, मेरा हमेशा आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करना, ये मेरा एटीट्यूड है मेरा। और मेरा डेली रूटीन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, ये 5:30 to 11:30 मेरा शेड्यूल होता है डेली का, समटाइम इवनिंग लेट भी होता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अब ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एक मेंबरशिप तैयार की है, इसका नाम है सिल्वर मेंबरशिप, सिल्वर 2.0। अब इस मेंबरशिप के अंदर आपको जनरली इसका जो प्राइस होता है वो 9999 प्राइस होता है, बट वेबिनार के जब मैं कुछ ऑफर देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने वाले हैं मैं बताता हूँ आप लोग में। सबसे स्टार्टिंग आपका यहीं से होगा, यहाँ पर आप बेसिक ऑफ टेक्निकल, जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं। ये कोर्स इसके अंदर मिलेगा नंबर 1 पॉइंट, जिसको 5,000 की वैल्यू का ये कोर्स है, ये इसके अंदर आपको एक बोनस फ्री मिलेगा। नंबर 2, आप फंडामेंटल कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल किस तरह की जाती है, ये कोर्स आपको फ्री मिलेगा 2। नंबर 3, आप चार्ट पैटर्न बनाना सीख जाएंगे, चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, कैसे पैटर्न बनाना है। नंबर 3 बेसिक कोर्स है ये। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये कोर्स आपको इसमें फ्री मिल जाएगा, जो करीब 10,000 का वैल्यू का कोर्स है। काफी सारे लोगों से मुझे रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स मुझसे लेते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें कंप्लीट मैंने पूरा सेशन बनाए रखे, और ये पूरे रिकॉर्डिंग सेशन देंगे, मेरे पढ़ाई हुए सेशन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। नंबर 6, ब्रोकर को कैसे चूज करना है, डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। MT4 MT5 कैसे यूज करना है, इसके बारे में एजुकेशन है। ट्रेडिंग का सेटअप कैसे तैयार करना है, नंबर 8 पॉइंट, ये कोर्स इसके अंदर मिल जाएगा आपको पूरा। एंट्री और एग्जिट का प्लान कैसे करना है, स्टॉप लॉस का प्लान कैसे करना है, ये कोर्स इसमें फ्री मिल जाएगा। मेरा वीआईपी ग्रुप जो है चैनल है, इसमें आपको इसमें 1 साल का फ्री मिल जाएगा, जिसकी फीस मंथली होती है करीब करीब इतनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो शाम को डेली में लाइव आता हूँ, शाम को 6 बजे, ये आपको 1 महीने का लाइव आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको इस पैकेज के अंदर आपको फ्री मिलने वाली है पूरे बोनस से। इस कोर्स का अगर इंडिविजुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे, तो करीब करीब 1,40,000 के कोर्सेज, और ये सब कोर्स मेरे ऑनलाइन बिकते हैं, सब कोर्सेज। राइट, वेबसाइट पे लोग लेते हैं यार, जिनको रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है वो कोर्स लेता है कोई इंडिविजुअल, तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट से लोग ले लेते हैं जब हमारा प्रमोशन चलता है। तो इस वैल्यू का ये कोर्स है, जो कि आपको, जो मेरा रेगुलर जो मेरा प्राइस है वेबसाइट का 9,999 का प्राइस है। लेकिन वेबिनार के अंदर में जो लोग जनरली आते हैं लोग, तो मैं ये प्राइस को सिर्फ और सिर्फ वेबिनार प्राइस रहता है 5,999 रुपए, और आप लोग की विंडो अभी ओपन है 12 बजे तक। तो जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बेसिक कोर्स है 5,999 रुपए। उसके बाद में जो लोग एडवांस लेवल पे ऑलरेडी 1 साल 2 साल से इसके अंदर हैं, उनको रिकमेंड करता हूँ मैं ये वाला कोर्स मेरा, इसका नाम दिया मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। और भी मेरी मेंबरशिप है, गोल्ड है, डायमंड भी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के अंदर क्या मिलने वाला है आपको, ऑलरेडी मैंने सिल्वर मेंबरशिप आपको बता दिया, सिल्वर मेंबरशिप आपको इसमें फ्री मिल जाएगी, काफी सारे हाई वैल्यू बोनस है। सिल्वर मेंबरशिप में ये टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताया, ये सब चीजें आप सीखने वाले हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद में मेरी अगली मेंबरशिप आती है गोल्ड मेंबरशिप, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में आपको बोनस से मिल रही फ्री, और इसमें आप एडवांस चीजें सीखने वाले हैं। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद में थर्ड मेरी डायमंड मेंबरशिप है, जहां पर मैं स्मार्ट मनी से रिलेटेड पूरी कंटेंट जो है वो पूरी पढ़ाता हूँ, और ये सब पूरे रिकॉर्डिंग सेशन है, ये सब मिलने वाले हैं आपको। नंबर 4, 1 साल का लाइव जो मैं शाम को 6 बजे आता हूँ, ये आपको इसमें फ्री मिलने वाला है। मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस आपको 1 साल के लिए फ्री मिलने वाला है। व्हाट्सएप पे गाइडेंस मिलेंगे आपको। तो ये जो मेरे फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम है, इसका वैल्यू करीब करीब इंडिविजुअल कोर्स अगर जो लोग लेके आते हैं 2,25,000 रुपए कोर्सेस है, जो लोग इंडिविजुअल अगर काउंट करेंगे उसका। और जो मेरा रेगुलर वेबसाइट का प्राइस होता है 49,999, लेकिन अगर आप लोग वेबिनार में आए तो वेबिनार का जो प्राइस होता है वो होता है करीब करीब 29,999 रुपए। ये आपका आज का प्राइस है 29,999 रुपए। और क्योंकि आप इस वेबिनार में आए हैं, तो वेबिनार के अंदर मैं एक स्पेशल ऑफर आपके लिए छोड़ता हूँ, जो है 27,999 रुपए मेरी तरफ से डिस्काउंट होता है वेबिनार। उसके वेबिनार के बाद नहीं मिलेगा, ये 12:30 तक ही इसका टाइम रहता है। तो ये एक ऑफर है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम, इसमें आप डिटेल में सीखने वाले हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर मेरे 10 लाइव सेशन भी आएंगे। आप जो सीख लेंगे स्मार्ट मनी के बेस पे, स्मार्ट मनी के बेस पे आपको रिवीजन कराता हूँ और उस पर स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ मैं। तो इसमें इस प्रोग्राम के अंदर में मेरे 10 लाइव सेशन भी आएंगे, 10th लाइव सेशन आने वाली बैच में, जो कि मार्च में स्टार्ट होगी। इसमें आपको फायदा, तो इसमें आपको सिल्वर मेंबरशिप फ्री है, गोल्ड फ्री है, डायमंड फ्री है, फॉर स्टडी में 1 साल का लाइव फ्री है। इसमें आपको मेरे 10 लाइव सेशन इसके अंदर आएंगे। जो लोग पूछ रहे थे लाइव पढ़ाते, बाकी सेशन सब रिकॉर्डिंग मेरे पढ़ाए हुए सेशन है और किसी का नहीं है। ये कोर्स मेरा फ्री है। बाकी जो है मेरी क्वांटम मेंबरशिप है, जो मैं अपने मेंबरशिप को देता हूँ, तो उसके बारे में फिलहाल अभी बताओ। जो लोग इंटरेस्ट है मुझे बात करें ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, तो ये है। राशिद हो गया अभी, ये हमारे क्वांटम मेंबर है। जब तक आप लोग परचेस करें, मैं चाहूंगा कि राशिद एक कर्नाटक से मेरे क्वांटम मेंबर, दुबई ऑफिस से मेरे साथ में रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दो राशिद। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। तो मेरा नाम राशिद है। मैं कर्नाटक, बीजापुर कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली बीजापुर मेरा गांव है। तो मैं प्रोफेशनली पहले, मेरा भी 15 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में। मेरा लास्ट जॉब था, मैं एक्सिस बैंक में एरिया मैनेजर था, बहुत अच्छी पोस्ट पे। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मेरी ट्रेडिंग की जर्नी जो भी है शाहिद सर के साथ स्टार्ट हुई। तो लगभग बहुत दिन से सर के साथ में हूँ मैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं या फिर उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले प्लीज़ एजुकेशन लीजिए। बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें क्या होता है, सब लोग अगर बिना एजुकेशन के अगर ट्रेडिंग करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए आपका बाय लक के लिए आप प्रॉफिट भी कर पाओगे या फिर लॉस भी कर पाओगे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। क्योंकि आपका साइकोलॉजी अगर बिल्ड नहीं होगा तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। और रही बात जहाँ तक एजुकेशन के हिसाब से, तो सर के पास हमने बहुत दिन से जुड़ के आए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं पे भी एजुकेशन ले रहे हैं तो वो आपको कोर्स दे के, कोर्स होने तक ही आपके साथ रहेंगे। शाहिद सर के साथ एक स्पेशल बात यह है कि कोई भी मेंटर मैंने भी आज तक मेरी लाइफ में इंडिया में नहीं देखा कि आपका कोर्स होने के बाद में भी आपको हर संडे आके आपको उसके लिए प्रमोट करते हैं, उसके लिए मोटिवेट करते हैं। एवरीडे अपनी कम्युनिटी के साथ में 6 बजे लाइव में जुड़ते हैं। और कोई भी मेंटर होने तो इतना सपोर्ट नहीं करता है जितना कि सर करते हैं। और आपको गाइडेंस के हिसाब से तो फुल एंड फाइनल सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा आपको वीडियोस के जरिए से आपको बैकअप रहेगा। और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, जैसे कि क्वांटम मेंबरशिप एक अपना एक कोर्स था, उसमें हम लोग सब हैं, तो उसके जरिए से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और बहुत सारे ग्रुप्स में जितने बैचेस हो रहे हैं, सर ने क्या किया है, सभी क्वांटम मेंबर्स को वहाँ पे दो दो बोल के लगा दिया है कि आपको पर्सनल टच मिले। क्योंकि कम्युनिटी बढ़ने के बाद में से सबको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसके हिसाब से आप एजुकेशन के हिसाब से आए, आके अपना फ्यूचर बनाएं। आगे इसमें बढ़ने का एक ही तरीका है कि आप सीखें, सीखते सीखते आगे बढ़े। और हो सकता है आपको फ्यूचर में अगर ये एजुकेशन अगर हेल्प भी नहीं होगी ना, तो मैं ये गारंटी बोल सकता हूँ कि कोई भी बंदा, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि सर से जुड़ के बोला होगा कि अरे सर आपने तो इतना पैसा ले लिया फिर लॉस हो गया। लेकिन हर कोई मिनिमम अगर बेसिक कोर्स भी लेता है तो उसमें वो सक्सेस है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी लोग इसमें एजुकेशन से ही कर सकते हैं। एजुकेशन करके आगे बढ़िए, आगे बढ़ के क्वांटम कीजिए। क्वांटम के बाद हो सकता है अगर आप इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो आप इसमें एक बहुत अच्छी हैंडसम मनी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल कम्युनिटी एंड वेलकम इन SS Forex। थैंक यू सर। थैंक यू राशिद। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वेबिनार। होप करता हूँ कि कुछ वैल्यू आपको दे पाया होगा। अगर कुछ इस वेबिनार से कुछ वैल्यू मिली तो एक वन वन वर्ड लिख दीजिए इसमें चैट बॉक्स में।